इसने स्टेटमेंट नहीं बनाया, फटाफट स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर अमाउंट क्या है इंफॉर्मेशन, सम चेक कर लेता हूं। रॉ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड 40 30 20 यानी कॉस्ट इज गिवन टू यू। नीचे इंफॉर्मेशन में क्या है, रॉ मटेरियल इन स्टोर 1.5 month, मटेरियल इन प्रोसेस 2.5 month, फिनिश गुड्स 1.5 month। 40% ऑफ आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, यानी 40% अगर कैश सेल्स है तो क्रेडिट कितना होगा 60%। 60%। हाँ, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर 2 months, सप्लायर 1 month एंड कैश ऑन हैंड 30,000। ओह, पूरा समय। वेजीज ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन है। इट इज प्रपोज प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, पूरे साल का जो प्रोडक्शन सेल्स दिया है वो है 60,000 यूनिट्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। A, पेज नंबर 30। वर्किंग नोट नंबर 1, ये आप बाद में लिखना चाहो तो लिख लेना। अबाउट प्रोडक्शन। ओके, annual output is given 60,000 यूनिट्स। ये वर्किंग ऐसा हो तो बाद में लिख लेना। तो मंथली कितना होगा, ये हो जाएगा 5,000 यूनिट्स। मंथली हो जाएगा 5,000 यूनिट्स। 60,000 डिवाइड बाय 12, 6,000 डिवाइड बाय 12। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मंथ। ओके, स्टार्ट विथ, सबसे पहले मटेरियल। अब मटेरियल का, सॉरी, मटेरियल इज इक्वल टू, देखो पर मंथ हमारे कितने हैं 5,000 यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया था 40। સર हाँ, આમાં तो પાછળ એવું આપ્યું છે ને કે you may assume that sales and production પેલું consistent pattern તો એ કઈ हाँ, relevant છે information? ના એ ના હોય તો પણ આપણે સેમ assumption કરવાનું कि भाई एवरी मंथ इट्स रिमेन सेम। वो अगर ना बोला हो तो भी हमारा assumption वो ही रहेगा। क्लियर? ઓકે, થેન્ક યુ। ओके, એટલે આટલામાં થેન્ક યુ ના હોય બે। 2 लाख, चलो लेबर, तो लेबर का बे यार उतावड़ ત્યારે જવું થાય 5,000 यूनिट्स इनटू लेबर का कॉस्ट आता पर यूनिट 30, यानी ये हो जाएगा 1,50,000 एंड ओवरहेड्स होगा 5,000 इंटू 20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट, तो अमाउंट आएगा 1 लाख। 2 लाख 1,50,000 1 लाख, 2 लाख 1,50,000 1 लाख। मानव सॉल्व करे છે કે સ્ક્રીનશોટ લેવાનો? કરું છું। હા તો વાંધો નહીં। ધ્વનિ કરે છે ને સોલ્વ?
ओके, तो चलो स्टेटमेंट रेडी, ये एक पेज का मानव पर्टिकुलर अमाउंट ओके, फटाफट जिसने स्टेटमेंट नहीं बना बना दो। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर अमाउंट ऑलमोस्ट फुल पेज। तो लेट्स स्टार्ट विथ गिव द टाइटल करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, चलो अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर हमारा पर मंथ कॉस्ट कितना था 2 lakhs इनटू, अब देखो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना दिया है 1.5 month, यानी कि इनटू 1.5, सीधा आउटर कॉलम में 3 lakhs, आउटर कॉलम 3 lakhs। सेकंड वर्क इन प्रोसेस, चलो उसके अंदर तीनों आएंगे। पहले मटेरियल, चलो मटेरियल की बात करें, कॉस्ट था हमारा 2 लाख इनटू वर्क इन प्रोसेस का होल्डिंग पीरियड कितना है 2.5 month, यानी कि 2.5 इंटू 2.5, अमाउंट इनर कॉलम 5 lakhs, लेबर उसका हमारा कॉस्ट कितना था 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 2.5, कितना अमाउंट आएगा एट 3,75,000. 3,75,000 एंड ओवरहेड्स में हमारा कॉस्ट था 1 लाख इंटू 2.5, अमाउंट आएगा 2,50,000। तो टोटल आउटर कॉलम 11,25,000. 11,25,000, 11,25,000। लेट ज्वाइनर्स के लिए मैं बता दूं, ये है एग्जाम्पल नंबर 26A। थर्ड हमारा क्या आएगा फिनिश्ड गुड्स, अंडरलाइन करके मटेरियल, अरे वाह, चलो फिनिश गुड्स में हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है 1.5 मंथ, हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है 1.5, तो 2 लाख इंटू 1.5 3 lakhs, 3 lakhs, लेबर 1,50,000 इंटू 1.5, 1,50,000 into 1.5, 225, 2,25,000, 2,25,000 एंड ओवरहेड्स में 1 लाख इंटू 1.5, हाँ कोरोना नहीं ने चेक कर ले जो सर, आपका एक तो सारू बोलो सवार हाँ, तो फिनिश गुड लिख लेना, मटेरियल 3 लाख, लेबर 2,25,000, ओवरहेड 1,50,000, 375 6,75,000 है, यस, टोटल Yes, 6,70,000, एक जीरो हजार थी, हाँ 6,75,000 डन। ओके, उसके बाद आएगा फोर्थ डेटर्स में भी वापस यही नाटक करना पड़ेगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो चलो मटेरियल का हमारा कॉस्ट कितना था
वो था हमारा 2 लाख। ओके, डेटर्स के अंदर देखो, डेटर्स के अंदर हमारा होल्डिंग पीरियड कितना दिया था? 2 मंथ। 2 मंथ इनटू, अब देखो आपको सम के अंदर इंफॉर्मेशन थी कि 40% आउटपुट इज सोल्ड अगेन कैश, यानी 40% अगर कैश सेल्स था तो क्रेडिट कितना होगा? 60%। हाँ, तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख इंटू 60%, 2,40,000। 2,40,000। सेम वे लेबर, तो 1,50,000 इंटू 2 मंथ इंटू 60% 3 लाख, 1,80,000। मानव तू लागतो नहीं मन, खबर नहीं केम? अरे वाह, हाय लो वांधो नहीं, आ तो जस्ट એટલે એક્ઝામિનર ને ખબર નહીં પડે તું કોપી કરતો, તું સ્ક્રીન પર જોઈ લઈને લખી રહ્યો તોય મને નહીં લાગતું કે તું લખે છે. તો 1 લાખ ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 60% 1,20,000, 123, 540. Yes. अरे वाह, आज पार्टी नहीं गांठ है. 5,40,000. ओके, फिफ्थ पॉइंट जो एग्जांपल में शायद हो शायद नहीं होता, कैश ऑन हैंड. यहाँ पे तो पूरा सम फुल फ्लेज दिया है, कैश ऑन हैंड. तो कैश एंड ऑन डायरेक्ट आउटर कॉलम कितना सम के अंदर दिया था? 30,000. अमाउंट गिवन इन अ क्वेश्चन 30,30,000. तो हमें मिलेगा टोटल ए, टोटल ए दैट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स. टोटल ए आया हमारा, एक मिनट कहाँ गया भाई, हाँ 26,70,000. आउटर कॉलम का टोटल 26,70,000. શું થયું? તો કે માથું પકડાઈ જાઓ, ના ખબર પડી તો કે બીમાર થઈ ગઈ છું. ના ના સર. हाँ, तो लास्ट स्क्रीन पर जता रहो, डिस्टेंस. चलो, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटीज के अंदर अब देखो यहाँ पे तीनों के तीनों क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, वेजेस एंड एक्सपेंसेस. तो फर्स्ट क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर को हमने पीरियड अलाउ किया था 1 मंथ, तो 2 लाख इंटू 1, आउटर कॉलम में 2 लाख. नेक्स्ट था हमारा क्रेडिटर्स फॉर वेजिस. वेजिस का हमारा होल्डिंग पीरियड कितना दिया था? द लैग इन पेमेंट ऑफ वेजिस इज हाफ मंथ, तो 1,50,000 बराबर इनटू हाफ मंथ. हाफ लिखोगे तो भी चलेगा, 0.5 लिखोगे तो भी चलेगा. आउटर में 75,000, आउटर में 75,000 एंड
creditors for overhead, तो वो था हमारा 1 लाख इंटू 1.5 month, तो इंटू 1.5, 1 लाख इंटू 1.5, आउटर कॉलम में 1,50,000, 1,50,000। टोटल बी 4,25,000, टोटल बी 4,25,000। तो फाइनल आंसर नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज, हमें ब्रैकेट में भूल गया, लिख देता हूं, ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 26,70,000 माइनस 4,25,000, आंसर आएगा 22,45,000, बराबर ना? 22,45, 22,45,000, 22,45,000। डन। हाँ, अब जिसने वो वर्किंग नहीं लिखा वो लिख लो। जीत, यस सर। तो आंसर बराबर है तो हाँ सर, एकदम कंप्लीट। શું સર તમારો અવાજ કટ થઈ ગયો વચ્ચે? ના ના, એટલે હોમવર્ક કરેલું છે ને, 4 સમ? હા હા, 4 સમ કરેલા છે. ગુડ ગુડ। लिखने वालों ने लिख लिया? आज अभिषेक नहीं कैसू क्या गया अभी? हाँ अभिषेक, ये तेरे लिए रही गયું કે જરાક બરોબર સેટ કરો એના માટે। हाँ, स्क्रीनशॉट, पूरा आंसर एक स्क्रीन में आ जाना चाहिए ना। डन, ओके। नेक्स्ट मानो कौन सा सम था? आई थिंक 29 बताया था मुझे। 29 है। ओके, सॉल्व करोगे? डिस्कस डिस्कस। ओके, देखो मेरे पास ये फॉर्मेट तो रेडी है, मैं सिर्फ आउटर कॉलम की अमाउंट लिख लेता हूं, बराबर ना? इनर कॉलम वाला छाप देना। क्या सॉल्व करूं? सच्ची बता दो, फटाफट फटाफट, टाइम है अपने पास। સર ડિસ્કસ કરતો તો જાતે सर કરી. डिस्कस ओके, वेरी गुड वेरी गुड, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। मुझे यही है ना, मुझे कौन सा सॉल्व करना है भाई। हाँ, तो इसको अपने बंद कर दे। हाँ, रिफर द लास्ट पैराग्राफ। 1,56,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी वो तो हमें मिल गया। साल का हमारा एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 1,56,000। कहीं पे भी वो नहीं लिखा कि हमें वर्किंग वीक्स में करना। हाँ लिखा है, एज्यूम द मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स।
यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 1,56,000 को 1,56,000 को 52 वीक से अगर आप डिवाइड करोगे तो पर वीक आपको कितना मिलेगा, पर वीक आउटपुट कैलसी वाले बताओ, 156 डिवाइड बाय 52 3,000 3,000 पर वीक जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 3,000 एंड 3,000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या आएगा, वीकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वीकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 3,000 इंटू 50, 3,000 इंटू 30, 3,000 इंटू 10। तो चलो 3,000 इंटू 50, 1,50,000, 3,000 इंटू 30 तो 90,000 एंड 3,000 इंटू 10 तो वो हो जा 30,000। यानी आपके पास कॉस्ट कितनी आई, 1,50,000, 90,000 एंड 30,000। ये हमारे है पर वीक का जो इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से हम उसको वीक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो, जिसने सॉल्व किया वो अपना सॉल्यूशन चले, और जिसने नहीं किया तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो जो 9 पॉइंट्स है ना, उसी के बाजू में उसका अमाउंट लिखते जाओ, कैलसी पे कैलकुलेट कर लो, बाद में फिर सॉल्व कर लेना। तो चलो, रॉ मटेरियल आर टू रिमेन इन अ स्टोर 4 वीक्स, तो 50,000 इंटू 4 अमाउंट आएगा 6 lakhs, रॉ मटेरियल का अमाउंट 6 lakhs। ओके, वर्क इन प्रोसेस के अंदर, अब वर्क इन प्रोसेस के अंदर लिखा है 1/2 मंथ, यानी टोटल वीक्स कितने होंगे, 1 मंथ के 4 एंड हाफ मंथ के 2, यानी आपके वीक्स हो जाएंगे 6। टोटल आपके वीक्स कितने हो जाएंगे, 6। तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तो मटेरियल 150 इंटू 6 9 lakhs, लेबर 90,000 इंटू 6 540 एंड ओवरहेड 30,000 इंटू 6 1,80,000। टोटल वर्क इन प्रोसेस आउट में कितना है वर्णिका, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। सर टोटल वर्क इन प्रोग्रेस का या 16,20,000। 16,20,000 चला नहीं करियो, लेकिन आपको पॉइंट नंबर 2 में 16,20,000 ये अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। पिनल ने नहीं किया है, करियो जे सर, करियो जे ना, हाँ गुड। चलो थर्ड, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के अंदर आपको बोला है 2 वीक्स, वीक्स दे ही दिया है, यानी कि 150 90 एंड 30 को हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 वीक्स के साथ, यानी मटेरियल हो जाएगा आपका 3 लाख, लेबर हो जाएगा 1,80,000 एंड ओवरहेड हो जाएगा 60,000, तो 270। टोटल आउटर कॉलम में जाएगा 5,40,000, बने के बराबर है जी। चलो, फिनिश गुड्स आउटर कॉलम 5,40,000। ओके, उसके बाद है, हाँ कौन, किसी ने नॉक किया ऐसा मुझे लगा। डेटर्स के लिए पीरियड दिया है 2 मंथ, डेटर्स के लिए पीरियड दिया है 2 मंथ, बट उसमें देखो एक फोर्थ इन्फॉर्मेशन वहां पे बोला है कि 30% आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, तो डेटर में हम कितना लेंगे, 70% ओनली। डेटर्स में कितना आएगा, 70% ओनली। तो चलो स्टार्ट विथ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। पहले मटेरियल में आएगा 1,50,000 इंटू 8 इन 70%। किसी ने किया हो तो 8,40,000। 840 यास हाले वाह, ओरली हजी भी आवड़े थोड़ा। 8,40,000
सिर्फ मटेरियल का अमाउंट। हाँ, लेबर तो 90,000 इंटू 8 वीक्स इंटू 70%। 5 lakh 4 यहाँ पे होशियारी नहीं मानी, बता दो। 5,04,000 4,000 5,04,000 बराबर एंड ओवरहेड में 30,000 इंटू 8 वीक्स इंटू 70%। 1,68,000 1,68,000 1,68,000। पर आपने तो निस्बत से नहीं जोड़े। आउटर कॉलम में कितना आएगा सर वो बताओ ना मुझे, वो लिखना है। हाँ, टोटल 12,000 20,72,000 दो आंसर अलग आए, चेक करो चेक करो। 15,12,000 15,12,000 बनी का बराबर हाँ यस सर 15,12,000। इंफॉर्मेशन नंबर 5 के बाजू में लिख दो जिसने होमवर्क नहीं किया। 15,12,000 ओके। एंड कैश, कैश तो आपको डायरेक्टली दे ही दिया है 50,000, यानी वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ए, पार्थ होमवर्क करियो कि नहीं करियो? पार्थ आवाज नहीं आओ तो मैसेज में कर दीजिए, चल वांधो नहीं। ओके, हाँ टोटल ए कौन बताएगा? तो कोई भी बताओ ना, जल्दी बताओ। 37 धीरे धीरे धीरे। 37,22,000। हाँ सर ओके, वर्षा म्यूट कर। हाँ बहुत गंदी आवाज आ रही है किसी में से। हाँ मुझे मैसेज में लिख दो। चलो टोटल ए कितना है? 43,22,000 अरे वाह शाहरुख, 43,22,000 टोटल ए। चलो अब करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का पीरियड दिया है 1 मंथ, तो 1,50,000 इंटू 4 6। क्रेडिटर फॉर गुड्स 6 lakhs। लेकिन पेमेंट ऑफ वेजिस, लेकिन पेमेंट ऑफ वेजिस हाफ मंथ, हाफ मंथ यानी कितने वीक्स आएंगे? 2, तो 90,000 इंटू 2 1,80,000। 1,80,000 और मेरे प्लेट में कोई ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पेम्पलेट में? क्रेडिटर फॉर ओवरहेड आपिया जाए नहीं ना? हाँ, बट यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखो, प्रोवाइड ₹20,000 फॉर कंटिजेंसी। मिला? ये आप कैसे शो करोगे मैं एक बार आपको दिखा दूं। हाँ, ये लास्ट वाला सम था। अब देखो, ये जो हमने टोटल ए माइनस बी लिखा ना, वहां पे हमने क्या वर्ड यूज किया था? नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एक्चुअली यहां पे हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड इसके बाद यहां पे एक लाइन आपको ऐड करना है। ऐड, यहां पे आपके सॉल्यूशन के अंदर ऐड कंटिजेंसी या तो प्रोविजन फॉर कितना दिया कंटिजेंसी? 20,000 20,000। यानी आपका जो आंसर आया ना, अब तक हम के अंदर, वो आंसर के अंदर आपको 20,000 प्लस कर देना है। ए माइनस बी करने के बाद, आपको 20,000 ऐड करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो वापस एक बार 29 के अंदर, सम के अंदर टोटल ए मुझे बता दो, टोटल ए का आंसर कितना था?
20 कितना? 43,22,000. यस 43,22,000 ये था हमारा टोटल ए। के बाद टोटल बी का आंसर कितना है? 7,80,000. 7,80,000। ठीक है, ए माइनस बी का आंसर कितना आया? 35,42,000. 35,42,000। उसमें ऐड कंटिंजेंसी हमें कितना करना था? 20,000. 20,000, यानी कि फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 35,62,000। ये आपका एग्जाम्पल का फॉर्मेट होना चाहिए। पहले टोटल ए, टोटल बी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज ए माइनस बी, एड कंटिंजेंसी एंड फाइनल आंसर नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डन? ओके, नेक्स्ट है। अब कौन सा था फ्राइडे वाले सेशन के अंदर? 22 और 24. 22 एंड 24। 22, हाँ वहां पे ऊपर नीचे हो गया था, आलतू में मैंने करेक्शन करवाया था क्या? हाँ, वहां पे एक टैब की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो जिस तक वो सम को नहीं देखा वो चेक कर लो। सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट, उसके सामने लिखा है हाफ मंथ, वो एक्चुअली सेकंड आइटम सामने होना चाहिए हाफ, यानी एक एक वो क्रॉस एरो कर देना। रॉ मटेरियल वो है हाफ मंथ, वर्क इन प्रोसेस वो है 1 मंथ, फिनिश गुड्स वो है 1.5 मंथ, बाकी का सब कुछ बराबर है। मानव तीर चला दिए, 3 तीर चलाने थे, 3 4 हो जाएगा 1 2 3 के सामने। ओके चलो, तो यहाँ पे कोई विक्स वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी एनुअल कंजम्पशन हमें दिया है 1,20,000, तो मंथली कितना हो जाएगा? 10,000। एंड कॉस्ट, ओके यहाँ पे कॉस्ट में बनाना पड़ेगा, एक मिनट बना दे। चलो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये हमारा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 22A। हाँ, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 को टोटल को हम कहेंगे टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड प्रॉफिट, तो हमें मिल जाए सेल। ओके, अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है सारी परसेंटेज के अंदर, कि मटेरियल है हमारा 40, ये है हमारा 30, ओवरहेड है हमारे 20, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना होगा? 40 70 90। ऑलवेज ये जो परसेंटेज होते हैं वो किसके होते हैं? सेल्स के, यानी सेल्स को हमें क्या एज्यूम करना होगा? 100%, यानी 100%, तो ये जो प्रॉफिट है 10% वो हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। एंड सेलिंग प्राइस का अमाउंट हमें दे दिया है। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है? 20 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है? 20 पर यूनिट। तो 20 का 40%, यानी मटेरियल कितना आएगा? 8 पर यूनिट, लेबर 6 पर यूनिट, ये 4 पर यूनिट, तो टोटल होगा
18 पर यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा 2 पर यूनिट। डन। तो ये तो हमें मिल गई। अब के सम के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी, यहाँ पे हमको नहीं दिया था, तो वो हमने ढूंढ लिया। अब हमारा जो मंथली सीओपी है, मंथली सीओपी, तो उसमें पहले चेक करें तो मटेरियल। अब देखो पूरे का है 1,20,000, तो मंथ का हमारा आउटपुट कितना होगा 10,000। तो 10,000 इंटू 8 80,000। लेबर के अंदर 10,000 इंटू 6 60,000 एंड ओवरहेड में 10,000 इंटू 4 40,000। अगर किसी को टोटल करना हो तो कितना आएगा 1,80,000। बस में है। हाँ तो चलो स्टार्ट विथ चेक करते जाओ। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले वर्क इन सॉरी रॉ मटेरियल, मटेरियल कितना बुलाया हाफ मंथ, तो 80,000 का हाफ आउटर कॉलम में आएगा 40,000, आउटर कॉलम में आएगा 40,000। वर्क इन प्रोसेस 1 मंथ, यानी यही 80 60 40 आउटर में जाएगा 1,80,000। वर्क इन प्रोसेस आउटर में जाएगा 1,80,000। अब फिनिश गुड्स वो लिखा है 1.5 मंथ, तो इसके अंदर 1.5 को हमें ऐड कर दिया, यानी मटेरियल हो जाएगा 1,20,000, लेबर हो जाएगा 90,000, ओवरहेड हो जाएगा 60,000, तो आउटर में होगा 2,70,000। बराबर है वर्क इन प्रोसेस। हाँ सर बद्दू बराबर जत्यार सुधी तो ओके डन। 50% कैश सेल्स है, तो 50% कैश, तो क्रेडिट कितना होगा 50%, यानी अगर मटेरियल में देखने जाओ 2 मंथ है तो पहले तो 2 मंथ करो और उसका परसेंट करो, यानी 1 मंथ ही हो गया ना। यानी डेटर के अंदर क्या आएगा 80 60 40, अब 1,80,000। चलो ये भी बराबर है। कैश ऑन हैंड 1,20,000 डायरेक्टली दे दिया है, तो स्मार्ट लोग जिन्होंने सॉल्व किया है वो टोटल ए 7,90,000। 7,90,000। ओके। अब क्रेडिटर सिर्फ एक ही है, यानी कि क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ही है, वो है 1 मंथ, तो 1 मंथ का यानी कि टोटल बी कितना हो जाएगा 80,000। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 7,10,000। 7,10,000 फाइनल आंसर। किसी का कोई अलग आंसर आ रहा है छे कोई मार्केट में 7,10,000 एक, 7,10,000 दो एंड 7,10,000 तीन। फाइनल डन। चलो ओके। एंड अभी भी एक सम बचा, कौन सा बचा 24। देवांशी चैट पछी 24. हाँ चैट करेंगे सर ना स्क्रीन पर सामने रही ने। ओके 24 के लिए आ जाओ, एक मिनट। हाँ थोड़ा मुझे स्क्रीन एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ डन। 24 के अंदर कॉस्ट तो दे ही दिया है 10,64, एनुअल आउटपुट दिया है 24,000, मैंने सब कुछ मंथ में ही है, यानी कि मंथली आउटपुट हो जाएगा आपका 2,000 यूनिट्स एंड सीओपी, अगर सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ की बात करें तो मटेरियल तो 2,000 इंटू 10 यानी कि 20,000
लेबर 2000 into 6, 12,000, and overhead 2000 into 4, 8,000, total 40,000. टोटल आपका क्या हुआ? 40,000. बराबर है ये अमाउंट? ओके, तो चलो स्टार्ट करें. करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज 1 मंथ. तो रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना आ जाएगा? रॉ मटेरियल आ जाएगा 20,000. रॉ मटेरियल आ जाएगा 20,000. उसके बाद आएगा वर्क इन प्रोसेस. हैंड राइटिंग को मत देखना, सिर्फ भावनाओं को समझो. हाँ, तो वहां पे है वर्क इन प्रोसेस 2 मंथ. अब देखो ये रहा पूरे मंथ का कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिखा ही है. कितना है? 4,000. तो 2 मंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा? वर्क इन प्रोसेस आउटर कॉलम में चेक करो 80,000. एंड अगर इनर कॉलम चेक करना हो तो 20 into 2 40,000, 12 into 2 24,000, 8 into 2 16,000. टोटल आउटर कॉलम में होगा 80,000, आउटर में होगा 80,000. जबरा लोगों भूखा थे यार आटला ही बार में. फिनिश गुड्स के अंदर पीरियड कितना दिया था? 3 मंथ. अगेन तो ये 20, 12 एंड 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. यानी आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1,20,000. आउटर में कितना होगा? 1,20,000. एंड डेटर्स यहाँ पे होल्डिंग पीरियड दिया है 4 मंथ. 1, 2, 3, 4 ही है. तो 40,000 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटर कॉलम में होगा 160. इनर चेक करना हो तो 20 into 4, 12 into 4, 8 into 4. तो आपका टोटल ए, कैश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पैम्पलेट में, आपके पैम्पलेट में तो बता दें. तो टोटल ए 1, 220, 320, 3,80,000. Yes, sir. sir. वेरी गुड. 3,80,000. Immunity ઓછી ના થવી જોઈએ. દેશમાં ઇમ્યુનિટી વાળી તો ધ્વનિ ખાસી ગાય છે એટલે વધારે બીક લાગે છે. ઓ હા, તો હવે આ વખતે એક્ઝામ એની આગળ ના બેસીશ. બાજુમાં બેસું છું. ये भगवान, गॉड ब्लेस यू. टोटल बी के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ क्रेडिटर्स ही है. एंकर्स का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर फॉर गुड्स ओनली फॉर अ मटेरियल. तो 20,000 into 2 यानी ये कितना हो जाएगा? 40,000. तो फाइनल आंसर आपका आएगा 3,40,000. चेक कर लो. हाँ सर, हमारा तो राइट है, तो खाली तुम्हारो आंसर हमें चेक कराया था. फाइनल आंसर 3,40,000. बराबर है? यस सर. मुंडी है, यानी पता चल गया. हाँ, ओके. नाउ आने वाले 2 लेक्चर जो आपके है, यानी यहाँ पे ये के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. लेक्चर्स खत्म नहीं होंगे, 1 वीक हम और लेंगे जहाँ पे जो पेपर सेट के भी सारे एग्जाम्पल है. टाइम पास ही करना है तो क्या, कुछ यहीं पे हम खत्म कर देंगे. यानी ये 2 दिन के अंदर मिड सेम पॉइंट ऑफ हमारा सिलेबस ओवर. यानी आई एम इन अ पोजीशन टू से हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर. हाँ, क्योंकि हमारा आप मिड सेम के अंदर यूनिट 1 एंड 2 इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस. हाँ, U4 भी हम आधा तो कंप्लीट कर चुके हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हाफ चैप्टर हम ऑलरेडी डन कर दिए थे. चेक करते, अगर जरूरत पड़ी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हम ओपन करेंगे. अदरवाइज नए साल के अंदर, न्यू क्रम संवत के अंदर वो चैप्टर को ओपन करेंगे. बट कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी. बट कल का लेक्चर अगर अटेंड होगे तो फ्राइडे का समझ में आएगा. एंड फ्राइडे का लेक्चर थोड़ा लेंथी है, सिर्फ 1 आवर का है वीडियो लेक्चर. और उसके अंदर सारे
ट्रिकी पॉइंट, सारे ट्रिकी पॉइंट एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर दिया जानबूझ के कि लोग उसको स्किप ना कर पाए। बट हाँ इतना अच्छा है कि बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द वीडियो लेक्चर इस बार नो होमवर्क, पूरे वीक के अंदर कोई होमवर्क ही नहीं है। यानी होमवर्क देने के बाद जूम में मुझे ही सॉल्व करना है, तो अब मैंने तय करके रखा है कि अभी हम होमवर्क के जो भी सम होंगे ना मैं डायरेक्ट जूम में सॉल्व ही कराऊंगा, कोई झंझट नहीं। यानी जिसको जो होशियारी दिखानी है जूम सेशन में डायरेक्ट दिखाएगा। यानी अब से अरे वाह थैंक यू, कितना लोग अप्रिशिएट करते, देखो होमवर्क ना हो तो। बट इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू होमवर्क, वीडियो लेक्चर के जो सम है उसका तो सॉल्व करके बस वही आपको सुपरवाइजर को भेज देना है, ठीक है ना। यानी अब से हालना मानव तारे जवो तो जा, बाय बाय અત્યારથી सेंटेंस पूरू नहीं करा देता लोग, जाने वाले को तो ऐसे भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ बस जाने वालों के बाद उनकी सिर्फ यादें आती है। तो इसी नोट के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए एग्जाम के साथ, यानी कि कोई होमवर्क के सामने होंगे, यानी नेक्स्ट सेशन अटेंड करना कंपलसरी। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिनिमम 4 या 5 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, एंड वो मैंने आपको होमवर्क दिए नहीं है, वैसे वाले ही एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। यानी अब से जूम सेशन अटेंड करना कंपलसरी, क्योंकि जो जूम सेशन में होगा वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं होगा। बट ऑब्वियसली एक ही चीज हम 2 बार नहीं करेंगे, ठीक है। तो जाओ अभी, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय, जय भोले। बाय सर। बाय सर। हर हर महादेव। सर। बाय सर। जय श्री कृष्ण। ए अभिषेक નો અવાજ આવતો કદાચ, सर नवांग। नवांग, अच्छा हाँ नवांग। सर मुझे एक्चुअली 20 एंड ए में जो 5th पॉइंट था ना, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स डेटर, तो उसमें सर वो 8 जो हम करते हैं वो सर मुझे प्रोसीजर समझाए ना सर वापस से। नहीं उसमें लिखा है, देख लास्ट लाइन देख सम की, assume 1 month is equal to 4 weeks, अच्छा ब्रैकेट ओके में ओके लिखा ओके। है। हाँ तो हाँ 1 month is equal to 4 weeks, तो 2 months is equal to 8 weeks। अच्छा। और सर जो ऊपर जो मटेरियल्स है प्रोसेस ऑन एवरेज, तो सर उसका भी इंटू हाँ 2 होगा ना? नहीं नहीं, वहां पे देख 4 weeks लिखा है, 4 month नहीं लिखा है। ओके तो सर Got अब it? जो यानी जो अच्छा वीक्स में अगर दिया है वो इन्फॉर्मेशन तो वीक में ही लेनी है, बट अगर मंथ में दिया हो तो उसको हम वीक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके ठीक है सर। तो सर ये 22 जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपने बनाया, ये 22 हाँ क्वेश्चन में वो सर 8 मतलब क्या 10% -2 करके आपने किया क्या? एक स्टेटमेंट मिनट, ऑफ कौन सा बता रहा है 22 के क्वेश्चन अंदर? नंबर, हाँ जी वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था ना सर अभी। हाँ एक मिनट मैं तेरे को दिखा दूं, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, अगर हुआ तो मैं हाँ इसकी बात कर रहा है। हाँ जी सर, सर 8 पर यूनिट 6 पर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या था, देखो मटेरियल हमारे पास ये थे, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी परसेंटेज वाली, और अमाउंट सिर्फ एक ही दिया था 20 पर यूनिट। तो मैंने किस तरह से ये फाइंड आउट किया, 20 100% हो तो 20, तो 40% पे कितना, अच्छा यानी 20 का 40%, 20 का 30%, 20 का 20%। ओके अच्छा करेक्ट, वो हमारा सम था ना क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छा लिया था। हाँ 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 सेम, बस वही क्लियर। अच्छा ओके सर क्लियर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड वेलकम। चलो और कोई, ध्रुवी कोई डाउट? सर हम तो अटेंड करके चले गए, मीटिंग में एग्जिस्ट ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, चलो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। बाय बाय। बाय।